ॐ नमः सिद्धेभ्यः। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यम् सर्वकल्याणकारिकम् प्रधानं सर्वधर्माणाम् जैनं जयतु शासनम्। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिनात्मने स्वालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते हृदयस्यकारी देवादेव 1008 चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। कैसे बताया था? अच्छे जोर से बढ़िया। वर्तमान शासन नायक देवादेव केदार श्री महावीर भगवान की। चारे चक्रवर्ती प्रथमाचार्य आचार्य प्रवर श्री शांति सागर जी महाराज की। गुरुनाम गुरु आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर जी महाराज की। संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। विद्याध्यात्म श्रोमणी आचार्य प्रवर श्री समय सागर जी महाराज की। पूज्य निर्यापक श्रवण मुनिषि वीर सागर जी महाराज की। मुनिषि विशाल सागर जी महाराज की। समस्त मुनि संघ की। जैसे ही श्री आदिनाथ भगवान को कैलाश पर्वत पर मोक्ष की प्राप्ति हो गई, अभी तक भरत चक्रवर्ती अनेक राजा महाराजाओं के साथ आकर के भगवान के समौशरण में जाकर के बड़े उत्साह उमंग के साथ बड़े बड़े थालों में हीरे मोती रत्न तरह तरह की द्रव्य सामग्री को ले जाकर के भगवान की पूजा किया करता था। किंतु जैसे ही भरत चक्रवर्ती को मालूम हुआ कि भगवान को मोक्ष हो गया, तो भरत चक्रवर्ती जाता है तो वहाँ पर जाकर के बड़ी दुखी हुआ, बहुत दुख हो रहा था, क्योंकि वहाँ पर अभी जो भगवान का समौषण लगा हुआ था, अब जब मोक्ष होता है तो समौषण तो सब भगवान छोड़ करके चले जाते हैं, अन्यत्र समौषण सब बिखर जाता है। वो तो जिसका पुण्य रहता है ना, उसके पुण्य के प्रभाव से ही वैभव रहता है। भगवान गए, समौषण बिखर गया, वहाँ कुछ नहीं था। गणधर परमेष्ठी के चरणों में जाकर के रोते हुए कहने लगा, हे भगवान, हम तो अनाथ हो गए, अब हम क्या करें? भगवान की पूजन आराधना रोज किया करते थे, अब हम क्या करें? अब किसकी पूजा करें? तो गणधर परमेष्ठी कहते हैं, चक्रवर्ती दुखी नहीं हो, भगवान विधि बता करके गए हैं कि आगे आपको पूजन आराधना कैसे करना है। और भगवान गणधर परमेष्ठी का उपदेश हुआ, भगवान ने अपनी दिव्य ध्वनि के माध्यम से बताया है, स्थापना निक्षेप भी एक विधि होती है। उस स्थापना निक्षेप के माध्यम से जो भगवान का स्वरूप था, उनका रूप था, उसी स्वरूप और
आकार के भगवान को आप विराजमान करो और स्थापना निक्षेप से उनकी प्रतिष्ठा करा करके आप भगवान की पूजन आराधना करो, वही आपको लाभ मिलेगा जो साक्षात भगवान की पूजन आराधना से मिला करता था। और फिर चक्रवर्ती तो चक्रवर्ती था, बहुत वैभवशाली होता है, 14 रत्न और निधियां होती हैं और बहुत वैभव संपन्न होता है। तो चक्रवर्ती ने क्या किया फिर उस कैलाश पर्वत पर चक्रवर्ती ने कितने जिनालय बनवाए? उसने कहा जब हमें वैभव, अपने वैभव को उपयोग करने का अवसर प्राप्त हो ही रहा है और पुण्योदय से मिला है, तो क्यों कमी रखें? 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 72 जिनालय, भूत भविष्य वर्तमान 24 के 72 जिनालयों को चक्रवर्ती भरत जी ने बनवाया। और कैसी काय के बनवाया? आरसीसी के, जैसे आपने बनाया है? नहीं, स्वर्ण के जिनालय का वर्णन आता है। सबसे श्रेष्ठ धातु मानी जाती स्वर्ण। स्वर्ण की 72 जिनालय बनवाए। कितने बड़े बड़े बनवाए? भगवान आदिनाथ भगवान कितने धनुष के थे? 500 धनुष के। बाहुबली भगवान 525 के थे, आदिनाथ भगवान जी 500 धनुष के थे। तो 500 धनुष मतलब होता है 4 हाथ का एक धनुष होता है। ये हाथ कहलाता है, 1.5 फीट का एक हाथ होता है, तो 6 फीट का एक धनुष हो गया। तो 500 धनुष में कितने फीट हो गए? 3000 फीट की अवगाहना थी श्री आदिनाथ भगवान की। अब 3000 फीट के श्री आदिनाथ भगवान की अवगाहना थी, उनकी ऊंचाई थी, तो जिनालय कितने ऊंचे होंगे? कल्पना करो। ऐसे बड़े बड़े जिनालय स्वर्ण के बनवाए और स्वर्ण के, हीरा के, मोती के, रत्नों के ऐसे जिनबिंब 72 जिनबिंब भरत चक्रवर्ती ने उस कैलाश पर्वत पर बनवाए। और ये जिनालयों की और जिनबिंबों की जो परंपरा है तभी से चल रही है। कितना समय हो गया उसको? श्री आदिनाथ भगवान कब हुए हैं? कहते हैं 42,000 वर्ष कम, 1 कोड़ा कोड़ी सागर का ये था अपना चतुर्थ काल। तो समझ लो अरबों खरबों वर्ष होते हैं, अरबों खरबों वर्ष पहले वो जिनालय बने हुए थे। तब से ही जिनालय की परंपरा चल रही है। और इसीलिए अभी वर्तमान में अपन देखें ना तो सभी आरसीसी के जिनालय बनने लगे। ये जिनालय बनते हैं ना तो इनमें मालूम ही नहीं पड़ता कि मकान अगर शिखर ना बने तो मालूम ही नहीं पड़ता कि मंदिर है कि घर है। पर जिनालय जो बना करते हैं सही वास्तु के हिसाब से, आप प्राचीन जिनालयों को देखो। इधर दक्षिण भारत में आप देखेंगे, कर्नाटक में, तमिलनाडु में, उधर कैसे सुंदर सुंदर पाषाण के जिनालय बने हुए हैं। और वो सिस्टोमेटिक तरीके से बनते हैं, पूरे ऐसे बनते हैं कि कोई बाहर से कोई त्रियंच भी यदि दर्शन करे तो भगवान साक्षात दिखाई देते हैं, उन त्रियंचों को भी सम्यक दर्शन हो जाता है। अब आपके यहाँ थोड़ा सा ऐसी अनुकूलता नहीं थी तो ऐसा ये नहीं हो पाया ऐसा, पर लोग पुरुषार्थ ऐसे करते हैं और करना भी ऐसा ही चाहिए। तो ऐसा वास्तु के हिसाब से सिस्टोमेटिक जिनालय बनता है। और आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज ने यही उन कल्पना को देख कर के, प्राचीन जिनालयों को देख कर के आचार्य भगवान ने पाषाण के जिनालयों के लिए पूरा आशीर्वाद दिया है। और कुंडलपुर का जिनालय आप देखो, जहाँ जहाँ भी आचार्य के आशीर्वाद से जिनालय बने हुए हैं, चाहे वो कुंडलपुर हो, अमरकंटक हो,
सिद्धोदय तीर्थ नेमावर हो, है ना, और कहाँ कहाँ पे विदिशा में बन रहा है बहुत बड़ा जिनालय। अभी आपके महाराष्ट्र में नागपुर में जाकर के देखो आप, रामटुक में इतवारी बाजार में नागपुर में 3 मंजिला जिनालय, उत्तुंग जिनालय, 150 फीट का होगा, 3 मंजिला है, शिखर कम से कम 150 फीट पे जाएगा, बंसी पहाड़ पत्थर से, अद्भुत आचार्य वर्ण के आशीर्वाद से शीशम की लकड़ी से बेदियां बनी हुई हैं और जिनालय देखते बनेगा। जितने भी जिनालय आचार्य श्री के आशीर्वाद से बने हैं वो हमें उन अकृत्रिम चैत्यालयों की याद दिलाते हैं, उन 72 जिनालयों के, भरत चक्रवर्ती के जिनालयों की याद दिलाते हैं कि जिनालय ऐसे बनना चाहिए। आप सभी मुरुड वासियों का भी सौभाग्य है, आपने भी बहुत सुंदर जिनालय बनाया है, छोटा नहीं है, इतना बड़ा जिनालय है और आपकी समाज भी बहुत बड़ी है। हम तो ये सोच रहे थे कि आज तो कम से कम इतना बड़ा आह्वान किया है तो इस हाल में जगह नहीं बचेगी। कहाँ हैं लोग? क्यों भाई? रोज जितने आते थे उतने ही हैं। अभी तो ये 2-4 दिन से, 2-3 दिन से हम लोग जब से आए हैं, बाकी लोग कहाँ हैं? सबने दुकान खोल ली क्या अभी सुबह से जा करके? कहाँ गए? सो रहे हैं क्या लोग? तो क्या होगा? दोपहर में भी ऐसे ही रहेगा कि आज दोपहर में विशेष है कुछ, आज दोपहर में आएंगे सब लोग, है ना? डरना नहीं। कुछ लोग डर तो नहीं रहे आप लोग कि महाराज जी तो कुछ माल पानी निकलवाते हैं भाई, दान दिलवाते हैं, वो दान देंगे तो हम फिर कमज़ोर हो जाएंगे, वीक हो जाएंगे, सारा महाराज जी इधर ही मंदिर में दिला देंगे। सोने चांदी के भाव बढ़ रहे हैं और वो सोने चांदी की बात महाराज जी करते हैं। अरे प्रभु के चरणों में हम जो देते हैं ना, ध्यान रखना, वो कभी देते नहीं। इन पंचपरमंडी के चरणों में हम जो देते हैं वो हम देते नहीं, वो हम लेते हैं। समझ रहे? हमारे विशाल सागर महाराज जी एक बहुत अच्छा उदाहरण सुनाते हैं कि एक कोई संत महात्मा आए या कोई एक व्यक्ति आया, मैं समझ लो भिखारी ही था, वो भिक्षा मांगने के लिए आया और वो कहता हमें 2 रोटी चाहिए, 2 रोटी हमें भिक्षा में दे दो, और इन 2 रोटियों में से मैं एक खाऊंगा और एक फेंकूंगा। भिक्षा में 2 रोटी मिल गई। लोगों ने देखा ये क्या करता है भाई, देखते हैं। तो वो गया, एक रोटी तो उसने क्या कहा, गाय को दान में दे दी, गाय को खिला दी, और एक रोटी खुद ने खा ली। लोगों को समझ में नहीं आया भाई क्या है, तूने फेंकी कहाँ है? एक तो तुझने गाय को खिला दी, ठीक है, और एक तुझने स्वयं खा लिया, फेंकी कहाँ है आपने? समझ में आ रहा कुछ आपको? उसने कहा जो मैंने स्वयं खा ली ना वो तो फेंक दी मैंने, जो दान में दी है ना वो मेरी है, बाकी तो फेंक गई। हम जो, समझ में आ रहा है कि नहीं आपको? हम जो अपने लिए करेंगे वो फेंकने के समान ही है। क्या करेंगे? खाया पिया उड़ा दिया, बस खाया, मनमूत बन करके निकल गया, फेंक गया, हमारे उपयोग में नहीं आया वो कुछ भी। ये तो संसार के लोग सभी करते हैं, किंतु धार्मिक क्षेत्र में जो हम कार्य करते हैं वो हमारा सही इन्वेस्टमेंट है, वो सही हमारी पूंजी है। इस बात को सभी व्यक्ति समझ करके चलना। वो जो समझदार व्यक्ति होता है वो कभी भी दान इत्यादि का अवसर आता है तो कभी चूकता नहीं है। वो समझता है कि ये अपना है, ये हमारा निजी है। इसलिए बड़े बड़े सेठ साहूकार हुए, एक सर सेठ हुकमचंद जी हुए इंदौर वाले, आपने नाम सुना? सर सेठ हुकमचंद जी कासलीवाल इंदौर वाले, इतने बड़े सेठ थे, इतना बड़ा उनका व्यापार था, खेती उनका कपास का व्यापार था।
और कपास का व्यापार वो जो सेठ जी भाव खोलते थे वो भाव खोलता था। पूरे भारत में उनका व्यापार फैला हुआ था। एक बार उनसे पूछा किसी ने, सेठ जी आपके पास कितनी संपत्ति है? तो वो कहते, भैया अभी तो हमारे पास 30,000 रुपये की संपत्ति है। सुन रहे हैं मुरुड वालों के? नहीं। सेठ जी इतना बड़ा व्यापार है, इतनी आपकी करोड़ों अरबों की संपत्ति है, कोई पता नहीं है कितनी ज़मीन पड़ी है, कितने आपके क्या क्या आपने आश्रम बनवा दिए, स्कूल खुलवा दिए और बहुत सारे छात्रावास खुलवा दिए, आश्रम खुलवा दिए, महान महान काम आपने किए और आप बोले 30,000 है हमारे पास। क्या उत्तर दिया उन्होंने मुरुड वालों? 30,000 क्यों है हमारे पास? उन्होंने कहा अभी हमने दान 30,000 रुपये का ही दिया है। क्या समझ आ रहा है कि नहीं? दान 30,000 रुपये का दिया है, इसलिए ये 30,000 ही हमारे हैं, बाकी तो सब क्या है? जो किया है, जो अपने लिए किया है खास तौर से हमने, वो तो हमारा है ही नहीं। अच्छा, ऐसा आप लोगों के मन में भाव आता है? ऐसा क्यों भाई? आपके चाहे कोई आपके मकान बनाने की बात हो, चाहे आपको अपने बच्चे को पढ़ाने की बात हो, चाहे आपको अपने बच्चों को अपनी पत्नी को गहने लाने की बात हो, कपड़े लाने की बात हो, तो जो उत्साह आपका रहता है वो उत्साह क्या आपको मंदिर में दान देने की जब बात आती है, जब आपका उत्साह रहता है? किस किस का रहता? बोलो, अंदर से हृदय पे हाथ रख के बोलना। कि जब हम अपने घर के लिए कुछ लाते हैं ना, तो हमें ऐसे लगता है कि हम कुछ ला रहे हैं, कुछ हम कर रहे हैं, और हम मंदिर में जब देते हैं तो हमें ऐसे लगता है कि हम कुछ ये अपने लिए दे रहे हैं। लगता है दादाजी? बराबर है? लगता नहीं। ऐसे लगता है व्यक्ति को, जब बात आती है ना, ऐसे नीची गर्दन कर लेता है कि महाराज जी हमारी तरफ ना देख रहे, क्योंकि महाराज जी हमारे जैसे महाराज जी हैं ना, उनकी नज़रों से बच के रहना। वीर सागर महाराज जी वो जिसकी तरफ देख लेना तो फिर वो जो है ना व्यक्ति 12 न्यारा हो जाता है। जैसे आचार्य श्री का था ना और आभा मंडल, ऐसे ही महाराज जी का आभा मंडल है, दोनों महाराज जी का, हमारे वीर सागर जी महाराज, विशाल सागर जी महाराज। अभी वारसी में 3-4 दिन का विधान था, और उस विधान में जब बात आई, एक जुलूस निकाला गया विधान के पूरा होने के बाद, तो रथ निकाला गया। रथ में श्री जी को बिठा करके निकाला गया जुलूस पूरा, से महावीर जयंती पे निकालते ना। तो वो श्वेतांबर समाज का रथ लेकर के आए। जब उन्होंने कहा क्या है, वारसी में एक से एक सेठ हैं, साहूकार हैं, और भगवान जी का रथ किराए का दूसरों को लेकर के आए, तो वहाँ की गजब हो गया। वहाँ की महिलाओं ने करिश्मा कर दिया। और महाराज जी ने कहा, विशाल सागर महाराज जी ने कहा कि बस 25 लाख का रथ बनेगा। अभी हम लोग का पिछली बार समोसरण में सांगली में चातुर्मास हुआ था, तो वहाँ पर तो बहुत सुंदर रथ बना है। वहाँ का तो ऐसा कुछ निमित्त रहा कि हम लोगों ने दिल्ली में भरी चांदी के रथ बनवाए हों, किंतु एक दिल्ली के एक सेठ ने उनके लिए प्रेरणा दी, तो पूरा का पूरा 20-21 लाख का बना था वो रथ एक ही व्यक्ति ने दान में दे दिया सांगली के लिए। वहाँ पे कहा उससे भी अच्छा बनेगा, तो 20-25 महिलाओं ने एक लाख रुपए 10-15 मिनट में घोषित कर दिए, और वहाँ पर 25 लाख रुपए का बहुत सुंदर रथ बन करके आ जाएगा वारसी में। अच्छा, ये उपलब्धि उनको कैसे हुई जानते हो? जब हम लोग महात्पुर में थे, कहते कर भला हो भला। पांगल जी, पांगल बोलते क्या? पांगल, पागल नहीं, पागल तो हम बोलते हैं। आपका गोत्र क्या है? पांगल।
पांगल ही है ना। जानते हो महात्पुर में कार्यक्रम था और महात्पुर में शोभा यात्रा के लिए पालकी वारसी से गई, वारसी से पालकी गई। तो वो जो ब्रह्मचारी भैया है ना, अजय भैया है ना अभी संघ में, इन्होंने कहा यानी महाराज जी ये छोटा सा गांव है, यहाँ पर कुछ नहीं है, अब ये पालकी हम लोगों को बोल देंगे ये पालकी हम महात्पुर के लिए ही दान में देते हैं, क्योंकि वो लकड़ी की पालकी में भगवान को विराजमान करके ले जा रहे थे। उन्होंने कर भला, उन्होंने महात्पुर के लिए वो अपनी पालकी दे दी, जर्मन सिल्वर की थी, 1-8 लाख रुपए की होगी, और इधर उन्होंने दिया और उधर उनका 25 लाख का रथ बनकर ही तैयार हो गया। कर भला हो भला, ऐसी इसकी महिमा होती है, दान की महिमा होती है। इस दान की महिमा को बताते हुए आचार्य समंतबद्ध स्वामी रत्नकर्ण साहब का चार में कहते हैं, रुधिर मलम धावते बारी। जैसे हम लोग अपना कपड़ा गंदा हो जाता है ना, तो कपड़े को धोने के लिए हम क्या करते हैं, जल से उसको शुद्ध करते हैं, साबुन सोडा से शुद्ध करते हैं। समझ रहे कि नहीं आप लोग? ऐसे ही आप सभी लोग सुबह से लेकर शाम तक क्या करते हो? अच्छा, कौन कौन व्यक्ति है ये चाह रहा है कि हम और ऊंचाइयों को छुएं, हमारा और प्रमोशन हो, हम और आकाश में उड़ने लगें? किस क्षेत्र में? व्यापार के क्षेत्र में, धन वैभव के क्षेत्र में। कौन कौन नहीं चाहता? कौन धनी नहीं बनना चाहता? अच्छा, इतने सब लोग बैठे हैं यहाँ पे। कौन व्यक्ति ऐसा है जो ये चाह रहा हो कि नहीं हम तो सुदामा बन जाएं, कृष्ण ना बने? कौन कौन कृष्ण बनना चाहता है? कौन कौन अच्छा अशोक पाटनी बनना चाहता है? मुरुड वालों बोलो, कौन कौन हाथ ऊपर खड़े करो। अशोक पाटनी जैसा अरबपति आदमी बनना कौन कौन चाहता है? नहीं चाहते? जैसे वो दान दे रहे हैं करोड़ों रुपए का, ऐसे आप लोग नहीं चाहते कि हम भी दान दें? चाहते हो कि नहीं? तो किसी ने कहा है कि यदि धनी लोगों बनना चाहते हो दानी, धनी लोगों बनना चाहते हो दानी, तो दान करो। नदी में से नहीं निकलेगा पानी, तो ऐसी कुछ पंक्ति है, सड़ जाएगा। नदी में से यदि कुएं में से पानी नहीं निकले ना, जितने भी प्राचीन कुएं हैं ना अभी, उनमें से अब कोई पानी निकाल नहीं रहा है, तो उनका पानी सड़ गया क्या? नहीं, काम में नहीं आता जो पानी, जो जिस पानी का कोई यूज नहीं करता है ना, तो वो पानी सड़ जाता है। ऐसे ही हम कितना भी जोड़ के रख लें, कितना भी जोड़ के रख लें, कहते हैं धन की 3 गतियां होती हैं। कौन कौन सी वो 3 गति धन की कौन कौन सी होती हैं? दान, भोग अथवा नाश। क्या होता? हमारे पास वैभव है, धन है, ऐश्वर्य है, तो या तो हम उसका क्या करें, दान करें, तो वो और बढ़ेगा, या उसका हम भोग कर लें, भाई उसको भोग ही लें, तो भी कम से कम अपने लिए तो भोग रहे हैं। अगर दान भी नहीं दोगे, भोगो भी नहीं, तो तीसरी गति क्या होना है? नाश तो होना ही होना है, और कुछ नहीं होगा। देख रहे हो कितना जोड़ जोड़ कर इन देशों ने रखा है सब, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो ईरान हो, चाहे इजराइल हो, ये सब पूरा सभी पूरे विश्व में यदि तेल आता है, ऑयल आता है, बहुत अच्छी महंगी महंगी चीज़ें हैं, बहुमूल्य चीज़ें हैं, तो इन देशों से आती हैं, और उन्होंने अपने खजाना भर भर के रखा। और अब 5-5 करोड़ की मिसाइल ऐसे चला रहे हैं, ऐसे पटाखा चला रहे हैं। क्या हो रहा है? दूसरों को नाश करने में, दूसरों को बर्बाद करने में उस धन का उपयोग देश कर रहे हैं। तो नाश तो होना ही है। कहते अन्याय की कमाई 10 साल से ज़्यादा नहीं ठहरती किसी के पास।
अगर आप अन्याय अनीति से आपने कमाया है, अगर आप उसको दान पुण्य कर दोगे तो थोड़ा बहुत पाप आपका धुल ही जाएगा, और नहीं करोगे तो वो नाश हो जाएगा, ऐसे ही कहीं ना कहीं वो लग जाएगा, चली जाएगी वो। चल रहा है ना, युद्ध चल रहा है ना अभी, क्या हो रहा है, बड़ा संकट है। आज अपन सभी लोग भगवान का अभिषेक और शांति धारा इसी मंगल भावना के साथ करो, और दोपहर का विधान भी अपन इसी मंगल भावना के साथ करेंगे। विश्व में शांति का वातावरण बने। इन सब देशों के पास ऐसी ऐसी मिसाइल हैं, 5-5 हजार किलोमीटर नहीं, 2-2 हजार कहाँ, 2-5 चाइना वगैरह के पास तो, और 5 हजार तक की भी सबके पास 4-4, 5-5 हजार किलोमीटर तक पार कर सकती हैं। अगर इस सारे के सारा जैसा वातावरण चल रहा है ना, ऐसे ही वातावरण चल रहा है, चलता गया तो पता नहीं महाप्रलय ना हो जाए, सारा विश्व खत्म ना हो जाए, ऐसा वातावरण चल रहा है। क्या करना है? उधर सुना है वो भी चल रहा है, इधर भारत और अफगानिस्तान का भी चल रहा है। बताया कल कोई व्यक्ति आए थे पुणे से। भारत अफगानिस्तान दोनों ही मुस्लिम देश हैं, आपस में पड़ोसी देश हैं। भारत नहीं, सॉरी, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। भारत तो भी शांत है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान दोनों ही आपस में लड़ रहे हैं। मतलब ये विश्व युद्ध जैसा छिड़ रहा है सब जगह। द्वितीय विश्व युद्ध, तृतीय विश्व युद्ध की तैयारी चल रही है। तो कुछ नहीं, यदि ये कंट्रोल में नहीं रहा तो सब कुछ समाप्त हो सकता है। इसलिए अपन सभी, आप सभी लोग सौभाग्यशाली हैं। इस दृष्टि से देखा जाए तो भारत अभी सुरक्षित है, अपन भारतवासी भी सुरक्षित हैं, और सुरक्षित रहते हुए ही कुछ अपन ऐसा कर लें कि जिससे कुछ अपन पूंजी बांध करके ले जाएं। जो हमने पाप को बांधा है उसको हम धोना चाहते हैं तो बस कुछ नहीं, उसको धोने का एक ही उपाय है। पाप को धोने का तो एक ही उपाय है, जैसे कपड़े को धोने के लिए साबुन सोडा चाहिए, तो पाप को धोने के लिए क्या चाहिए? दान। उससे ही हमारा पाप धुलता है। ये आचार्यों की वाणी है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? मुरुडवासियों, आ रहा है ना? आज आप देखेंगे कहीं की भी समाज में आप देखो, आपके मुरुड में भी श्वेतंबर समाज है? कितने घर हैं? 4-5 ही घर हैं। अच्छा, आपसे कमजोर है कि अच्छे हैं? अच्छे हैं ना? हम लोगों ने सभी जगह देखा, कहीं भी हो, चाहे हम लोग अभी क्रूडूवाड़ी में थे, हम लोग भी बारसी में थे, कहीं भी हमने देखा है श्वेतांबर समाज आज वर्तमान में दिगंबर समाज से थोड़ा आगे ही दिखेगी। आप क्या रहस्य इसका जानते हो आप? उनका यदि किसी गांव में भी मंदिर बनना हो ना, तो वो मंदिर पाषाण का ही बनता है, सफेद मार्बल का ही बनता है। देखा होगा, आपने भी सुना होगा, वो पाषाण का ही मंदिर बनाते हैं। किसी गांव में 10-20-25 घर भी है ना, तो मंदिर बनेगा करोड़ों का वहां पे। क्या रहस्य है इसका? क्या रहस्य बताओ? बस रहस्य कुछ नहीं है। वो समाज का एक नियम है, एक सिस्टम है। वो क्या करते हैं, कोई भी अपना व्यापार करेंगे, बिजनेस करेंगे, उसमें पार्टनर, एक भगवान को भी पार्टनर बनाते हैं। जैसे आप आपस में 2 भाई हो ना, पत्नी को भी आप पार्टनर बना देते हो कभी कभी, थोड़ा इनकम टैक्स बचाने के लिए, तो वो भगवान को पार्टनर बनाते हैं। और जैसे एक सदस्य पार्टनर भगवान को भी बना लिया, अब जो कमाई होगी उसका एक हिस्सा जो भगवान को पार्टनर बनाया है ना, उसके लिए भी वो निकालेंगे। इनका नियम ही है, सिस्टम है उनका। और वो जितना भी उनका हिस्सा भगवान का बनता है, वो पूरा का पूरा दान आनंद जी कल्याण जी ट्रस्ट जो अहमदाबाद में है, वहाँ पे दुनिया में श्वेतांबर समाज का कोई व्यक्ति कहीं भी गांव में रह रहा है, वो अपना कम से कम 10% दान उधर उस पेड़ी में जाएगा,
और फिर किसी भी गांव में मंदिर बनना है तो वो मंदिर पाषाण का ही बनेगा। ऐसा सिस्टम है। अपनी जैन समाज में ऐसा सिस्टम नहीं है। आप लोग कितने लोग हैं? अच्छा, आप सभी का जिनका नियम हो कि कुछ ना कुछ % हम दान देंगे ही, है किसी का नियम है ऐसा? कोई देता है व्यक्ति संकल्प पूर्वक, नियम पूर्वक? जो भी आप अपनी कमाई करते हो उसमें आपका नियम है कि कुछ आप दान देते हो? क्यों भैया, अभिलाष भैया, देते हो? कुछ % दान देते हो? कितने %? दान के लिए कहा गया है कम से कम 10% देना ही चाहिए। 10% हम देंगे ना तो ये तो हम दान नहीं कर रहे हैं, ये तो सिर्फ टैक्स के रूप में जमा कर रहे हैं। जैसे जीएसटी आपको अनिवार्य है, अगर जीएसटी आप नहीं भरो ना तो फिर क्या होगा? रेट पड़ जाएगी ना इनकम टैक्स की। ऐसे ही हम यदि 10% देंगे ना तो ये टैक्स है, ये देना ही चाहिए प्रत्येक व्यक्ति को। ये जघन्य दान है किसी का आपका नियम है? क्यों है? किसका नियम है? नहीं है ना, किसी का नियम नहीं है। तो फिर तो आप तो बस संचय करते जा रहे हो। बस किसका? कपड़ा आपका गंदा होता जा रहा है पूरा, आपकी आत्मा बिल्कुल ढक गई है उस पाप रूपी मैन से। उसको धोना चाहते हो तो बनाओ नियम, कुछ सिस्टम बनाओ कि हम कम से कम 10% दान तो देंगे अपनी कमाई का। इससे इसका लेना देना नहीं कि कोई करोड़ों व्यक्ति कमा रहा वही दान दे। कोई व्यक्ति यदि 1 रुपया भी कमा रहा है ना तो 10 पैसे दान दे तो भी वो उसका दान है। इसको समझ करके चलना। तो कुछ इस धर्म की महिमा को आप समझने का पुरुषार्थ करो, और कुछ जो लोग कर रहे हैं उनसे शिक्षा लो। पाटनी जी परिवार का नाम आपने सुना है। आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज से वो पाटनी परिवार आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी से नहीं, आचार्य दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज, आज से लगभग 50-60 साल पहले से वो जुड़ा है। और एक बार हम लोगों ने उनसे पूछा, अशोक जी पाटनी से, कि पाटनी जी जितनी ऊंचाई पर आप अभी हैं, जितना धन वैभव आपके पास अभी है, कई आपकी मार्बल की फैक्ट्री हैं, कई सीमेंट की फैक्ट्री हैं, और करोड़ों रुपए का आप दान देते हैं, कम से कम पूरे साल भर में वो कितने करोड़ का दान देते हैं पता नहीं, क्योंकि एक उनका ट्रस्ट भी है, एक आर कमल लाल जी रतन लाल जी पाटनी करके ट्रस्ट है। उस ट्रस्ट के माध्यम से वो कोई गरीब हो, कोई विधवा हो, कोई विद्यार्थी हो, 10-20-25 करोड़ रुपए का दान तो वो उस ट्रस्ट के माध्यम से करते हैं। तो ऐसे आप लोग हमेशा से हैं क्या? पूछा ऐसे सहजता में। तो नहीं महाराज जी, मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। हम इसलिए सुना रहे हैं, बस महाराज जी का इंतज़ार कर रहे हैं, 1-2 व्यक्ति चले जाएं, क्योंकि अपन को फिर चलना भी है उधर हम लोगों को। तो कोई पांगले जी चले जाओ, महाराज जी से निवेदन करके महाराज जी को लेके आ जाओ। तो नहीं महाराज मैं किस्सा सुना रहा हूँ आपको। महाराज सुनो ध्यान से आप। हम लोग अभी जिस वर्तमान परिस्थिति में है ना, ऐसे कुछ भी नहीं था हमारा। हमारी भी किशनगढ़ में एक छोटी सी आड़त की दुकान थी, और उस आड़त की दुकान वो दुकान हमारी अभी भी है, वो उसको हमने समाप्त नहीं किया है, पुरानी पूंजी हमारी है अभी। उसी पे हमारे पिताजी बैठा करते थे। किंतु एक बार की बात है कि किशनगढ़ में दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज विराजमान थे, और वहाँ पर कोई आयोजन था, ऐसा धार्मिक आयोजन, शायद कोई मंदिर का शिलान्यास होना था। तो उसके लिए सभी समाज की मीटिंग चल रही थी, भाई सबको दान देना है, ये मंदिर बनाना है अपन। तो सारी समाज बैठ गई, भाई ठीक है, क्या क्या मीटिंग पास हो गई, कितना कितना दान देना है सबको, सब मीटिंग में पास हो गई। 60 साल पहले की बात है। सब ने कहा 1100 रुपये सब देंगे। ठीक है, 1100 रुपये उस समय बहुत थे, 50-60 साल पहले। तो सोना 1500 रुपया, 2-5-10 हज़ार रुपये किलो होगा उस समय, बहुत बहुत सस्ता होगा। तो बड़ी कीमत थी।
किंतु जब पाटनी जी परिवार की बात आई तो उन्होंने कहा सब 1100 दे रहे हैं तो हमारे भी 1100। तो दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज ने कहा नहीं नहीं, उनके दादा थे रतन लाल जी, कि आपको 1100 नहीं देना। महाराज क्यों, हमें 1100 क्यों नहीं देना? नहीं नहीं, आप में और इनमें बहुत अंतर है। मतलब उस समय की कैपेसिटी के अनुसार भी वो अच्छे होंगे, उनकी दुकान आड़त की तो थी दुकान, तो अच्छे होंगे और सामान लोग जो थे उनकी अपेक्षा उनकी, आप में इनमें बहुत अंतर है, आपकी 1100 नहीं। जैसा भी उनका भविष्य उन्होंने देखा हो, उनको अच्छी प्रेरणा देना हो, तो महाराज आप बोलो फिर हम कितने घोषित कर दें? तो उन्होंने कहा हम नहीं बोलेंगे, हम बोले हम नहीं बोलेंगे, हम बोल दें आपको और आप दे दो, घोषणा कर दो, कल को आपके ऊपर कोई समस्या आ जाए, कोई परेशानी आ जाए, महाराज आपने बोला था तो हमने दे दिए, हम क्यों बोलेंगे? हम नहीं बोलेंगे, आप अपनी क्षमता के अनुसार दो। दान जो दिया जाता है अपनी क्षमता के अनुसार दिया जाता है। ये 10 रुपये दे रहा तो मैं भी 10 रुपये दूँ, ये भी 10 रुपये दें, ऐसा नहीं दिया जाता। आपकी जो क्षमता है, आपका जो व्यापार है, उस व्यापार में आप कितना पाप का संचय कर रहे हो, उसको जितना आपको धोना हो तो उतना आप धो, नहीं तो नहीं धुलेगा आपका। 1 रुपये कमा रहा है व्यक्ति तो वो 10 पैसे देगा तो उसका धुल जाएगा। अब जो लाख रुपए कमा रहा है वो 10 रुपये देगा, कितने लाख रुपए का कितना बनेगा? 10% कितना बनेगा? 1 लाख का 10% कितना? 10,000। वो 10 रुपये दे, 100 रुपये दे दे, 500 रुपये दे दे तो उसका धुलेगा? बहुत सारा गंदा कपड़ा है, उसको इतने से पानी से वो धुल जाएगा क्या? नहीं धुलेगा। ऐसे कुछ समझ करके उन्होंने कहा नहीं नहीं, आप में उनमें अंतर है। तो महाराज आप हमें आशीर्वाद दो, हमारे 11,000। कितने? सबने कितने कितने दिए? 1100। उन्होंने कितने दिए? 11,000। बस महाराज, उन दादा गुरु ज्ञान सागर जी का आशीर्वाद हमें उस दिन मिला और हमारा बीजारोपण उसी दिन हो गया। बस वो दिन है और आज का दिन है। हमारे बुजुर्ग भी कभी पीछे नहीं हटे। जब भी दान की बात आती है अब तो दुनिया 1 करोड़ देगी तो हम 1.25 करोड़ देंगे। ये परंपरा आज हमारी चल रही है और बस आज हम आकाश को छू रहे हैं, ऊंचाइयों को छू रहे हैं। ना जाने हम मार्बल की जो भी खदान है यदि वो बंद हो रही हो और महाराज हमने वो खदान ले ली है तो उसमें से ग्रेनाइट निकलता है। ये हमारा पुण्य का संचय उस दिन जो हुआ है, हमारा पुण्य बड़ा है। वही पुण्य हमारा चक्रवर्ती ब्याज की भांति अब दिन दूना रात चौगुना बढ़ता जा रहा है। भाव होना चाहिए। भाव जिसके होते हैं, पुण्यानुबंधी पुण्य बंध का उदय जिसका होता है वो देता है। कल यहाँ पे चर्चा चल रही थी और हमारे दादाजी बाबूलाल जी पांगल, हाँ है बाबूलाल जी नाम है उनका? नहीं, आपका बाबूलाल जी नाम है। इन्होंने द्रव्य की घोषणा की। और इनका क्या नाम? अजितनाथ जी पांगल। इन्होंने अपने आप ही कहा महाराज जी प्रभु के चवर हम बनवाएंगे। और देखना गजब की बात तो ये, इतना इनके इतने भाव, इतने निर्मल परिणाम आपके लोगों के, यहाँ के जो भी लोग हैं, इनसे हमने कहा अच्छे बनना चाहिए। बढ़िया भगवान जैसे आपके बहुत ही अतिशयकारी भगवान है, इतना बड़ा जिनबिंब है, उसके अनुकूल बनना चाहिए। हाँ महाराज 1-1 किलो के चावल बनेंगे, 2 किलो के चावल बनेंगे। उन्हें अपने आप ही घोषणा की, किसी ने घोषणा नहीं की, किसी ने हमने प्रेरणा दी कि उन्हें 2 किलो के चावल बनवाएंगे। अनुमोदना तो कर लो आप सभी लोग। ऐसी जिन्होंने झारी की घोषणा की थी, उनसे हमने कहा देखो भाई झारी अच्छी बनना चाहिए, मतलब बढ़िया, एक बार जल भर जाए ऐसी झारी बनेगी, एक ही बार में उसमें बार जल ना डालना पड़े। हमने कहा ये 700-750 ग्राम की बनेंगी। वो दादाजी बोले कौन से झारी वाले जिन्होंने झारी दी है? ये बैठे हैं देखो, क्या नाम है इनका? राजेंद्र जी। राजेंद्र जी ने कहा महाराज आप 900 ग्राम की बनवाओ। ये कहलाते हैं भाव, ये बहुत निर्मल भाव कहलाते हैं, पवित्र भाव कहलाते हैं कि क्या इन लोगों ने शायद सोच लिया है
आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की बात उन्होंने कभी सुनी है क्या कि आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज कहते थे, मरना हो तो मर जा, जीते जी कुछ कर जा। जीते जी यदि व्यक्ति कुछ कर जाता है ना तो वो उसके साथ जाता है। ऐसे लोग होते हैं निर्मल परिणाम वाले। आज आप लोगों के परिणाम इतने निर्मल नहीं है। इनका पुराना कुछ पुण्योदय है, पुराने इनके संस्कार हैं, इनसे संस्कार लो। और आप सभी बुजुर्गों से कहेंगे कि आप भी अपने इन बच्चों की नई पीढ़ी के ऊपर ऐसे कुछ संस्कार डालो कि जिससे जैसे आप बड़े आराम से अपना जीवन जी रहे हैं। मुझे परम पूज्य निर्यापक मुंशी वीर सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुंशी विशाल सागर जी महाराज की। देखिए बैठ जाएं, 2 मिनट बैठ जाओ, महाराज जी वंदना करके आ रहे हैं। देखो संस्कार कैसे डाला जाता है, 2 मिनट में हम बता रहे हैं। बैठ जाओ बैठ जाओ, अभी महाराज जी 2 मिनट 5 मिनट में वंदना करके आ रहे हैं, तब तक एक बात और बताते हैं हम आपको। बैठ जाओ बैठ जाओ, अभी जब महाराज जी आएंगे पुनः खड़े होना। देखो एक बात बताते, संस्कार कैसे डाला जाता है। सभी लोग बैठ जाएं। इन हमारे परिवार के, हमारे बच्चों के, नाती पोते के ऊपर भी हमें संस्कार धर्म का देना चाहिए। और कैसे संस्कार, जो समझदार व्यक्ति होता है कैसे संस्कार देता है। देखो सुनो, एक बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं। आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है, जो भी माता पिता हैं, आजोबा हैं, अज्जी हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, अपने बच्चों को भी संस्कार डालो। नहीं तो इतना बड़ा मंदिर बना दिया ना, इस मंदिर में कबूतर ही आएंगे, लोग नहीं आएंगे। फिर अगर आप संस्कार नहीं दोगे, संस्कार का भी दान नहीं करोगे तो। देखो सुनो, ओम। एक महत्वपूर्ण बात बता करके हम अपनी वाणी को विराम दे रहे हैं। अमरकंटक का जो मंदिर बना है, बहुत सुंदर मंदिर बना है। कोई व्यक्ति गया अमरकंटक का मंदिर के दर्शन किए किसी ने? आपने किए। बहुत सुंदर मंदिर बना है। और उस मंदिर की, पाषाण का मंदिर है, उस मंदिर में जब चाबी लगना था, कम से कम 50-60 फीट की ऊंचाई पर आचार्य श्री स्वयं उपस्थित थे, हम लोग भी थे। अशोक पाटनी जी ने सौभाग्य प्राप्त किया था उसकी चाबी लगाने का। तो अशोक पाटनी जी भी वहाँ पर थे, उनका बेटा पास में था। तो अशोक पाटनी जी बोलने लगे, अपना उनका बेटा था, देखो बेटा ये चारों तरफ का दृश्य देख, ये स्विट्जरलैंड से कम नहीं है ये दृश्य। ये अमरकंटक का मंदिर, इतना सुंदर मंदिर गुरुवर के आशीर्वाद से बन रहा है। सुनो सभी लोग, बाबूलाल जी सुनो, संस्कार और को भी देना है, अपने बच्चों को भी देना है आपको। अशोक पाटनी जी बोले, देख बेटा अगर मैं जीवित ना रहूं तो भी ये मंदिर बनना चाहिए, ये मंदिर तुझे बनाना है। और आगे वही पाप कर्म का उदय आ जाए, तुझे ये मंदिर बनाना है, ये गुरुवर का आशीर्वाद तुझे लेते रहना है। ये शब्द वो बोल रहे थे उस बच्चे को अपने। हम लोग कुछ साक्षात प्रत्यक्षीभूत हैं। ऐसे संस्कार बड़े बुजुर्गों को, आप लोगों को, अपनी पीढ़ी को भी डालना चाहिए। और कुछ दिन के बाद देखो, पाटनी जी का कुछ नहीं हुआ था शायद, या उस बच्चे का ही कुछ हुआ था, एक्सीडेंट वगैरह भी हुआ था, किंतु वो ऐसे प्रेरणा दे रहे थे ऐसे। किंतु वो बच्चा भी सुरक्षित है, पाटनी भी सुरक्षित है, पूरा परिवार आसमान की ऊंचाइयों को छू रहा है। किंतु जब भी मौका मिलता है, कहते हैं महाराज, उनके दादाजी एक पंक्तियां बोलते थे जब भी वो दान की घोषणा करते थे। क्या बोलते थे? ऐसा परिवार है वो सबसे ज़्यादा पीछे जाकर के बैठ जाता है, और जब देने की बात आती है तो आगे बढ़ करके देते हैं। तो उनके दादाजी थे, 100 साल के थे, वो क्या बोलते थे? देनहार कोई और है, देवत है दिन रैन, लोग भरम मुंह पे करें ताते नीचे नैन। ऐसे नीचे नैन करके बैठ जाते थे, शांति जैसे कोई व्यक्ति इतना बड़ा भामाशाह हो ही ना। तो वो दादाजी कहते थे, महाराज हम कुछ नहीं दे रहे, देनहार तो कोई और है। आप सभी गुरु की कृपा से, प्रभु की कृपा से हमारे पास आया है, और हम गुरु के चरणों में, प्रभु के चरणों में जो दे रहे हैं ना, वो हम नहीं दे रहे हैं,
देने वाले तो आप ही हो। आप सबके आशीर्वाद से हमें सब कुछ प्राप्त हुआ है। जो भी आपने सुना है, हमने बहुत सारी बातें आपको बता दी है ना। अब जिसने भी इन बातों को सुना हो तो इनको गुन करके अपने जीवन में उतारना, और जैसे हम लोगों की प्रेरणा को प्राप्त करके आप सभी लोग अभी 2-3 दिन से आ रहे हों, इतना सुंदर जिनालय बना है, इस जिनालय में आकर के प्रतिदिन ऐसे ही भगवान का अभिषेक करो अपनी क्षमता के अनुसार। जैसे मैंने आपको कहा है, आज से ही ये नियम बनाओ कि हम कुछ भी हो जाएगा, कम से कम अपनी आय का 10% दान अवश्य देंगे। ये आपका ऐसा इन्वेस्टमेंट होगा, बंधु आप करके देख लो, आप साल 6 महीने करके देख लो आप, कि दिन दूना रात चौगुना आपका बढ़ेगा। जो व्यक्ति दान देता है कभी घटता नहीं। ये आचार्यों की वाणी है। बोले आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की। ओ